हे गाइस, आज मैं तुम लोग को एकदम जबरदस्त क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ और वो है ये क्वेश्चन। ये तुमको इंटरनेट में कहीं नहीं मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। ये मैं एज ए स्टूडेंट बना रहा हूँ। जब मैं भी ये क्वेश्चन सर्च किया था तो मुझे नहीं मिला था ये। एंड मैं बड़ा मुश्किल से क्वेश्चन समझा हूँ, फिर आप लोग के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन बेसिकली क्या बोल रहा है कि देखो, द सर्किट शोन इज़ एन एम्पलीफायर। ये मेरे नोट्स है जो टीचर ने लिखाए थे। ये बिल्कुल वही बोल रहे हैं इसमें जो यहाँ लिखा हुआ है ना। जैसे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द सर्किट शोन इज एन एम्पलीफायर यूजिंग पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर इन पैरेलल। द टू ट्रांजिस्टर हैव आइडेंटिकल कैरेक्टरिस्टिक, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज एंड इनपुट रेजिस्टेंस of the amplifier using the simplified hybrid model. इसमें वही बोला था, circuit shown is an amplifier using PNP and two transistor in parallel. The two transistor have identical characteristics. Find the expression for voltage gain and in resistance. And amplifier using the simplified hybrid model. तो भाई, अब मैं ये तुम लोगों को क्वेश्चन समझाता हूँ। चलो मैं वाइट पेन में स्विच कर देता हूँ। ओके, तो हाँ, यहाँ बोला ये हमारे पास सर्किट है। ठीक है, ये है सर्किट। और सर्किट में क्या है भाई कि अ, एक मिनट, हाँ, पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर पैरेलल में। अब देखो, ये एक पहला ट्रांजिस्टर है, ये दूसरा ट्रांजिस्टर। ठीक है, और ये एक ट्रांजिस्टर का, ये पहला ट्रांजिस्टर का बेस है। और ये यहाँ पर जो एरो बना है, एरो, ये वाला एमीटर साइड होता है। ठीक है, और ये कलेक्टर। अब देखो, एरो बना है मतलब करंट का डायरेक्शन बता रहा है। मतलब करंट जो है यहाँ से बेस से एमीटर की ओर जा रहा है। मतलब बेस हमें हमारा हायर पोटेंशियल में होगा, एमीटर लोअर पोटेंशियल में। मतलब ये पक्का पॉजिटिव होगा और ये वाला यहाँ नेगेटिव होगा। तो ये वाला भी एन होगा। तो एन पी एन ट्रांजिस्टर है। तो ये वाला जो है एन पी एन ट्रांजिस्टर है। और ये वाला जो है, देखो, पी एन पी ट्रांजिस्टर है। इसमें बोला ना दो ट्रांजिस्टर है, पी एन पी है, एक एन पी एन है। तो एन पी एन वाला ये है, जो सेकंड वाला है ये यहाँ पर जो फर्स्ट वाला लगा ये है। और जो पी एन पी है वो ये है, पी एन पी। ठीक है, अब देखो, जैसे इसमें इसमें क्या हो रहा था, करंट यहाँ से यहाँ आ रहा है, करंट यहाँ से यहाँ आ रहा है, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। मतलब यहाँ पॉजिटिव होगा पक्का और यहाँ नेगेटिव होगा, तभी तो हाई टू लो बना। तभी करंट यहाँ से यहाँ आ रहा है, देखो एरो ऐसे है। और इसमें यहाँ से यहाँ आ रहा है, मतलब इधर हायर पोटेंशियल, इधर लो पोटेंशियल। मतलब इधर पक्का पॉजिटिव, इधर नेगेटिव है। तो इधर पी, इधर एन, तो इधर ऑटोमेटिकली पी हो जाएगा। तो पी एन पी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो देखो मैं इसको कर देता हूँ इरेज, नहीं तो हो जाएगा कचड़ा। ठीक है, अब आई होप तुम लोग को समझ आ गया होगा। अब मैं बताता हूँ ये पैरेलल में कैसे कनेक्टेड है। अब जैसे कि मैं बताया भाई कि ये वाला जो है एन पी एन ट्रांजिस्टर, जो जो यहाँ पर सेकंड लिखा है एन पी एन, तो ये फर्स्ट है एन पी एन। और ये है पी एन पी। और ये मैं बताया था एमीटर, एरो वाला एमीटर होता है। और ये वाला भी एमीटर है। तो एमीटर एमीटर कनेक्टेड है एक साथ। अरे जैसा होता है ना, अगर हम एलईडी को, ये एलईडी है, इसका प्लस है, इसका माइनस है, ये थोड़ा बड़ा डंडी होता है। और ये भी हमारा एलईडी है, इसका प्लस, इसका माइनस। तो प्लस का अगर प्लस जोड़ेंगे, माइनस का अगर माइनस जोड़ेंगे तो पैरेलल कहलाएगा। तो वैसे ही यहाँ हो रहा है। जो ये इसका एमीटर है, ये इस वाला ट्रांजिस्टर का ये एमीटर है, इस वाले ट्रांजिस्टर का ये एमीटर है। तो एमीटर एमीटर को एक साथ जोड़े। और ये बेस है, ये भी बेस है, तो बेस को एक साथ जोड़े। ठीक है, तो पैरेलल में कनेक्ट हो गया ना। अब तुमको समझ आ गया। ओके भाई, समझ गए। ठीक है भाई, समझ गए। लॉर्ड पुनीत। तो देखो, अ, हम्म, अब
समझ गए ना पैरेलल में कैसे कनेक्ट हुआ है। आई होप तुमको ये सर्किट समझ आ गया होगा। इतना पार्ट तो समझ आ गया कि ये मीटर एमीटर से कनेक्टेड है और ये बेस बेस से कनेक्टेड है, और यहाँ से दो हमारे पास ये निकले। ठीक है, अब अब देखो समझ आ गया ना कैसे हुआ, ये पैरेलल में कैसे कनेक्टेड है, ये समझ आ गया ना। अब क्या किए लोग, यहाँ पर एक ये देखो इनपुट वाला है वायर, या आउटपुट वाला है, ये देखो ऐसा। और यहाँ पर एक रजिस्टर जोड़ दिया, इसको कर दिया ग्राउंड, और इसका जो कलेक्टर वाला टर्मिनल है, ये वाला मीटर वाला है, ये बेस है, ये कलेक्टर है ना, तो यहाँ जोड़ दिया। ये इनपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज। आई होप तुम लोग को ये सर्किट समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं अपनी, देखो भाई मैं यहाँ टाइम को कोई चिंता नहीं कर रहा हूँ, अगर वीडियो आधा घंटा भी ले रहा है तो ले, फिर भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, अब देखो तुम्हें पता है कि नहीं पता, जैसे ये अपना जो ये ट्रांजिस्टर है, इसका सिंप्लीफाइड हाइब्रिड मॉडल क्या होता है, हाइब्रिड मॉडल। ठीक है, इसका सिंप्लीफाइड हाइब्रिड मॉडल होता है ये, कुछ ऐसा। ठीक है, ये होता है, मैं बता रहा हूँ, तुम लोग शायद कंफ्यूज हो रहे होगे कि ये कैसे आया। तो ये होता है बेस, ये एमिटर, ये कलेक्टर। तो बताता हूँ ये कैसे आया। ठीक है, तो देखो ये कैसे आया। भाई तुम लोग को ये तो पता होगा ना, अ, ये कुछ ऐसा रहता है, सॉरी, ऐसा। और यहाँ वोल्टेज रहता है। ठीक है, और ये ऐसा कनेक्टेड रहता है। ठीक, यहाँ ऐसा और यहाँ ऐसा, ये तो तुम लोग को पता ही होगा। ठीक है, हाँ तो ये होता है अपना HIE, है ना। ये होता है HRE, और ये होता है V VI, है ना। मतलब जैसा भाई ये अपना ये बेस है, और ये जो है ये वाला लाइन कॉमन एमिटर है ना, ग्राउंडेड है, और ये वाला क्या कलेक्टर है ना। तो सॉरी, ये वाला जो होगा VO होगा, इधर का जो V आउटपुट है, और इधर ये इनपुट है ना, ये VO है। ठीक है, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे ये C और E का पोटेंशियल है ना, C। तो ये V0 है जो VC भी है, तो इसको भी हम VC लिख सकते हैं, VCE। ठीक, रुको मैं तुम लोग अच्छे से समझा रहा हूँ। जैसे V0 है, ठीक है, और ये जो है अपना वो है HFE IB, इनपुट करंट इधर है IB। ठीक, और जो है अपना 1/H0, ये वाला रजिस्टर को बोल रहा हूँ। ठीक है, ये वाला। ठीक, अब क्या हुआ, जब हम अप्रॉक्सीमेट हाइब्रिड एनालिसिस करते हैं तो अ, ये जो है ये ओपन हो जाता है, ये ओपन सर्किट, और ये शॉर्ट हो जाता है। तो ये कैसे बनेगा हमारा, ये HIE तो ऐसा ही रहेगा। ठीक, ये हो गया अपना शॉर्ट सर्किट, ये वाला शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और ये करंट वाला तो हमारा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, और ये वाला ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन हो गया, और यहाँ सिर्फ V0 ही बचा। और मैं बताया था जैसे कि ये बेस है, ये एमीटर है, ये कलेक्टर है। भाई तो देखो ये घुमा फिरा के कैसा बन गया, कुछ ऐसा बन गया। अगर मैं शॉर्टकट में इसे बना दूँ, ये वाला ब्रांच में एकदम शॉर्टकट कर दूँ, ये वाला पॉइंट हटा दूँ, तो ये कैसे बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ये बेस है, और ये जैसे एमीटर है अपना, है ना,
ये एमिटर, ठीक है। और ये वाला जो है ये कुछ ऐसा करंट सोर्स कलेक्टर बन गया ना। तो जैसे मैं बताया था यहाँ कुछ ऐसा बन गया ना। तो वैसे ही ये बन रहा है, ये जैसे तुम लोग को दिख रहा होगा। तो तुम सोच रहे होगा जैसे कि हाँ इतना तो समझ आ रहा है, यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर है, एक पहला ये दूसरा, पहला ये दूसरा। अब ये वाला जो है पक्का पहला ट्रांजिस्टर का होगा, ये वाला जो पक्का दूसरा ट्रांजिस्टर होगा, ऐसा तुम सोच रहे होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। एक ही ट्रांजिस्टर से एच आई कैसे आ जाएगा, और ये वाले ट्रांजिस्टर से करंट सोर्स कैसे आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे हमने यहाँ देखा कि जो ट्रांजिस्टर का है अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड मॉडल, ये ट्रांजिस्टर उसका अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड मॉडल ऐसा होता है, ऐसा, जिसमें रजिस्टर है और ये करंट सोर्स है, ठीक है, सोर्स ऑफ करंट, ठीक। तो ये देखो यहाँ, तो ये ऐसा है, ये पहला ट्रांजिस्टर का है इसका, और दूसरे ट्रांजिस्टर का ये है। अब मैं बताता हूँ ये कनेक्ट कैसे हुआ है, ठीक। तो देखो भाई, ठीक है भाई समझ गया। हम्म, तो भाई मैं इसको कर देता हूँ इरेस, ठीक है। तो ठीक है भाई, मैंने सब इरेज कर दिया है, बस ये बाकी है, इसे भी कर देता हूँ। तो ठीक, अब ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इसका शॉर्टकट कुछ ऐसा है, ऐसा ये मतलब इसका अप्रोक्सीमेट मॉडल ये ऐसा, ठीक है। करंट सोर्स सही है। तो ये हो गया इसका बेस, ये कलेक्टर, ये हो गया एमिटर। अब ये ट्रांजिस्टर का भी हम अप्रोक्सीमेट मॉडल बनाते हैं, कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा, ओके जी। इसका भी एमिटर है, ये बेस है, देखो रजिस्टर से बेस है, कलेक्टर एमिटर के बीच में ये है, तो इधर कलेक्टर आ गया, एमिटर के बीच में करंट सोर्स, और ये पैरेलल में कनेक्टेड है। जैसे यहाँ हमने देखा था कि ये भी एमिटर है, एरो वाला एमिटर है ना, ये एरो वाला एमिटर है, ये दोनों कनेक्टेड है। और इधर ये भी बेस है, इधर ये भी बेस है, ये ऐसा कनेक्टेड है। तो यहाँ भी वही सीन होगा, एमिटर एमिटर कनेक्ट हो जाएगा, और इधर बेस कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब समझ आ रहा है ना, कुछ ऐसा बन रहा है, देखो ये देखो, ये एच आई है, ये एच आई है ना, ये भी एच आई है, ये देखो। और ये ट्रायंगल जैसा बना ना, ये देखो ट्रायंगल जैसा, ये हमारा ट्रायंगल जैसा है ना। और ये है एच एफ ई आई बी वन, ठीक है। और ये एच एफ ई आई बी टू, देखो इसको भी अपन कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी मैं अच्छे से डायग्राम बनाऊँ, मैं थोड़ा मिटा के अच्छे से बनाऊँगा, वेट करो। तो इसको भी ऐसा कनेक्ट कर दिए। अब यहाँ से निकाल लो ये दो टर्मिनल, ठीक है, जैसे यहाँ हुआ। अब क्या हुआ, जो एमीटर है, एमीटर ये देखो, अब तुम्हें समझ आ गया ना ये कैसे बना, ये कैसे बना, इतना तो आ गया होगा, ठीक है। तो इतना समझ आ गया तुम लोग को, ओके। मतलब तुमको ये समझ आ गया इसको रिप्लेस कैसे करना है, ठीक है, इस अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड मॉडल। ये जो ओरिजिनल डायग्राम है ऐसी, तो इसको अप्रोक्सीमेट मॉडल इसका ऐसा होगा। सिर्फ इस पार्ट को बोल रहा हूँ, सिर्फ इस पार्ट का, ठीक है। अब रुको मैं इरेज करके वापस बनाता हूँ, ठीक है, ओके भाई। तो भाई अगर तुम लोग एच एफ ई ये सब नहीं पता क्या होता है, तो भाई मैं तुम लोग को सजेस्ट करूँगा, तुम लोग का प्रीवियस टॉपिक क्लियर हो। यूट्यूब में ऐसे कई सारे वीडियोस अवेलेबल है, तुम देख सकते हो। जैसे कि दीप्तांशु चौबे जी का है सर का, गेट वाला अकेडमी का। तो ठीक है, इतना बन गया, हमको समझ आ गया। तो ठीक है, मैं इसको यहाँ बना देता हूँ, ये ऐसा एच आई ई
ई। अब देखो अ, कि देखो अरे यार तुमको फिर से वो डायग्राम बताना पड़ेगा मेरे को, ये वाले से नहीं होगा। तो ये है ठीक है, जो हम लोग ऐसा बनाए थे याद है? आई होप याद होगा। ठीक, ये क्या था अपना HIE HFE IB1, इधर ये एमीटर था, ये बेस था, ये कलेक्टर था, और इधर हम एक और उल्टा बनाया था ऐसा। ठीक है, ये कुछ ऐसा, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया था, है ना? इधर कॉमन पॉइंट, इसको कनेक्ट कर दिया कॉमन पॉइंट। अब तुम देख सकते हो कि ये एमीटर है, कनेक्टेड है, ठीक है, ये बेस कनेक्टेड है। तो वैसे ही यहाँ की है, बेस कनेक्टेड कर दिया, कॉमन निकाले, ये एमीटर है कनेक्ट कर दिया, कलेक्टर को भी कर दिया। अब देखो कि एमीटर से क्या जुड़ा हुआ है, ये देखो एमीटर से क्या जुड़ा है, रजिस्टर, ठीक है। तो ये एमीटर है, ये एमीटर से क्या जुड़ा हुआ है अपना रजिस्टर, ये देखो जैसे यहाँ जुड़ा है एमीटर से रजिस्टर, ठीक है, आ रही, और यहाँ से ये है। बस यार तुम बन गया ये डायग्राम। अब तुम समझ गए ना ये कैसे रिप्लेस हुआ, मतलब इससे ये कैसे बना है। एकदम सिंपल है, बस तुमको इस ट्रांजिस्टर का अप्रॉक्सीमेट मॉडल लेना है, जो कि कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा टाइप का, ठीक है। और इस ट्रांजिस्टर का अप्रॉक्सीमेट मॉडल लेना, जो कि उसका उल्टा रहेगा, ठीक है, कुछ ऐसा। और बस तुमको ये ऐसा जोड़ देना है, ऐसा जोड़ देना है, ऐसे निकाल देना है, ऐसे निकाल देना है। अब ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। अब एमीटर है, इससे क्या जुड़ा है, ये देखो रजिस्टर जुड़ा हुआ, एमीटर से ऐसा रजिस्टर जोड़ दो कहाँ, ग्राउंड पे। देखो एमीटर से रजिस्टर जुड़ा ना है ग्राउंड पे, तो एमीटर से रजिस्टर निकाले ग्राउंड पे, हो गया भाई। और क्या चाहिए, इधर भी इनपुट है, इधर भी आउटपुट है। तो ठीक है, मैं इसको फिर से बनाता हूँ। तो आई तो आई होप तुम लोग को समझ आ गया होगा भाई, मतलब आप लोग को समझ आ गया होगा कि ये कैसे बना, ठीक है। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, हमें निकालना है भाई। अब तुम लोग का क्वेश्चन तो समझ आ गया, समझ आ गया होगा, जैसे कि लिखा है इन सर्किट शोन इज एन एम्पलीफायर, ये एम्पलीफायर है यूजिंग PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर। तो ये NPN ट्रांजिस्टर ये वाला है ना, ये सॉरी ये वाला, हाँ NPN ट्रांजिस्टर, क्योंकि करंट यहाँ से, करंट एरो इस डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ आ रहा है, मतलब हायर टू लोअर पोटेंशियल आ रहा है, हायर टू लोअर मतलब ये P है, ये N है, और ये NPN, और ये PNP। NPN सेकंड वाला जो NPN, मतलब PNP और NPN, NPN ये वाला, PNP ये वाला, ठीक है। मतलब ये है सर्किट आप लोग का, PNP एंड NPN ट्रांजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है ना, पैरेलल जैसे एमीटर एमीटर बेस टू बेस कनेक्टेड है, और दोनों के आइडेंटिकल करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। हाँ, तो फाइंड एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज एंड इनपुट रेजिस्टेंस। तो मतलब हमें वोल्टेज गेन निकालना बोल रहा है, एक्चुअली यहाँ लिखा नहीं अच्छे से वोल्टेज गेन, जिससे यहाँ लिखा होगा फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज गेन एंड इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ द एम्पलीफायर यूजिंग द सिंप्लीफाइड हाइब्रिड मॉडल। तो देखो जी, अब हमें निकालना वोल्टेज गेन, सिर्फ दो ही चीज़ निकालना है, वोल्टेज गेन निकालना है जिसको हम AV से डिनोट करते हैं, और एक निकालना है तुमको RI, इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है। बोला ना यार, दो वोल्टेज गेन इनपुट रेजिस्टेंस, देखो वोल्टेज गेन यहाँ पूरा लिखा है, इनपुट रेजिस्टेंस, सिर्फ दो ही चीज़ निकालना है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज गेन एंड इनपुट रेजिस्टेंस, ठीक है, यूजिंग द सिंप्लीफाइड हाइब्रिड मॉडल। सिंप्लीफाइड हाइब्रिड
हाइब्रिड सिंप्लीफाइड हाइब्रिड मॉडल में तुम समझ गए। सिंप्लीफाइड हाइब्रिड मॉडल कुछ ऐसा होता है जैसे अभी मैं बताया था, ठीक है। इससे ही हम रिप्लेस ऐसा बनाए हैं, कुछ ऐसा, मतलब इसको ऐसा हाइब्रिड मॉडल से रिप्लेस किए, ठीक है। कि सिंप्लीफाइड, भाई सिंप्लीफाइड मतलब अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड मॉडल। एक होता है एग्जैक्ट, एक होता है अप्रोक्सीमेट, ठीक। ओके ओके, समझ गया। ओके 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 ओके। तो देखो, अब हमें निकालना वोल्टेज गेन। तो देखो भाई, हमने 15-20 मिनट तक तो सर्किट ही समझा, आई होप तुम लोग अच्छे से समझ आ गए होगा। तो ये है अपना वोल्टेज गेन, ठीक है, एवी। तो एवी क्या होता है भाई अपना, आउट, मतलब वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ये देखो, ठीक है। अब वी नॉट क्या होता है अपना, वी नॉट होता है, जैसे होता है ना वी इज इक्वल टू आई आर, तो वी नॉट क्या होगा भाई, आई अपॉन आर ई। मतलब आउटपुट वोल्टेज की बात की है ना, मतलब जैसे अगर तुम लोग को हाइब्रिड वाला सर्किट पता होगा, तो उसमें कुछ ऐसा होता है ना भाई, ऐसा प्लस माइनस, ये हो गया करेंट, ये हो गया ये इनपुट वोल्टेज इधर, ठीक है, और ये आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो वी नॉट यहाँ पर आर ई कनेक्टेड रहता है मेरे ख्याल से, हाँ। और इधर आई भी रहता है, इधर आई ई रहता है। हम आउटपुट वोल्टेज की बात करें तो आउटपुट वोल्टेज में आई आर ई वगैरह, ये वाला आर ई है ना, ये वाला, ठीक है। तो वही यहाँ पर होगा, ठीक है। आई होप तुम लोग को समझ आ गया होगा, है ना। इतना बेसिक से समझा लो ना, एकदम बच्चे बुद्धि रहते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, वी नॉट क्या होगा, आई आर ई, ठीक है। वी नॉट क्या होगा अपना, आई ई आर ई, वी नॉट हो गया आई आर, ठीक। अब देखो, ये हो गया सेकंड स्टेप तक। अब ये स्टेप कैसा है देखो, आई बी वन आई बी टू प्लस एच एफ ई बी वन आई बी वन प्लस एच एफ ई आई बी टू। हाँ तो देखो भाई, ये जो अपना क्या बोलते हैं वी नॉट है ना, तो इसमें आई जो होता है ये आई सी प्लस आई बी होता है ना। एमीटर मतलब क्या होता है भाई, जहाँ से जैसे ये एमीटर है, ये एमीटर से करंट बाहर निकल रहा है ना, और इधर से करंट जा रहा है, तो ये बेस है, ये कलेक्टर है। तो आउटपुट के एमीटर करंट है ना, आई सी और आई बी के इक्वल होता है, ठीक है। ओके, ठीक है। ये रेस कर रहा हूँ साले, रेस में हाँ जिगजैग करने से ये रेस होता है, ठीक है। अब देखो ये कैसे है, मैं बता रहा हूँ ना, ये वाला स्टेप। आई सी क्या होता है, मतलब जैसे आई बी टू, चलो इसको पहले लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर आई बी आई सी, ठीक है। तो आई बी होता है आई बी वन एच एफ ई आई बी वन, ठीक है। प्लस, अब आई सी के लिए लिखता हूँ आई बी टू प्लस एच एफ ई। ये तुम लोग को यार प्रीवियस कंसेप्ट क्लियर होगा तो ईजी समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं तुम लोग को डिस्क्रिप्शन लिंक दूंगा, वहाँ से देखना तुम लोग, ठीक है। एक वीडियो मैं भी वहीं से समझा था। तो ये हो गया ना आई बी वन आई बी टू आई बी वन आई बी टू
एच एफ ई आई बी वन, एच एफ ई आई बी वन, एच एफ ई आई बी टू, एच एफ ई आई बी टू, ये आर ई लास्ट में लिख दिया। ठीक हो गया। अब जो है आई बी वन कॉमन ले लेते हैं। आई बी वन कॉमन ले लिए तो बचा क्या, वन प्लस एच एफ ई। ये देखो आई बी वन कॉमन है, वो एच एफ ई बचा, वन प्लस एच एफ ई। यहाँ से भी वही आई बी टू कॉमन ले लेते हैं, प्लस आई बी टू, वन प्लस एच एफ ई, है ना। आई बी टू कॉमन ले लिया, आई बी टू, यहाँ से वन बचा, यहाँ एच एफ ई, वन प्लस एच एफ ई, और ये होल ब्रैकेट में रहेगा यहाँ पर आर ई। वही यहाँ हुआ है देखो, आई बी वन आई बी टू, ये एच एफ ई बी वन कॉमन वन लिए, आई बी वन कॉमन लिए, यहाँ से आई बी वन ये बचा, आई बी टू, ये आई बी टू एच एफ आई बी टू है, आई बी टू कॉमन लिए तो ये बचा आर ई। ये है हमारे पास ओवरऑल। मतलब अभी हम इस वाले स्टेप में जो यहाँ बताया था, ये आई बी वन, वन प्लस एफ ई, आई बी टू, वन प्लस एफ ई, आई बी वन, वन प्लस एच एफ ई, आई बी टू, वन प्लस एच एफ ई, आर ई। अब देखो वी नॉट, ये आई बी वन प्लस आई बी टू ऐसा लिख सकते हैं एक साथ, और ये वन प्लस एच एफ ई कॉमन है ना दोनों में, तो कॉमन निकाल दिया, तो जैसे कॉमन निकाल दिया तो ये बच गया वन प्लस एच एफ ई, और ये आर ई। यही हुआ ना यहाँ, ये देखो यार, देखो आई बी वन आई बी टू, वन प्लस एच एफ ई, आर ई। ठीक है, तो यही है। अब हमें पता है कि ट्रांजिस्टर वो क्या है, आइडेंटिकल है, तो आई बी वन इज इक्वल टू आई बी टू होगा। तो ठीक है, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं आई बी से। ठीक है, आई बी, टू आई बी, ठीक है, इसको भी आई बी से रिप्लेस करके, आई बी से, तो आई बी प्लस आई बी, टू आई बी, वन प्लस एच एफ ई, आर ई। ये हो गया। यहाँ एक्चुअली टू आई बी लिखा नहीं है तो लिख देता हूँ। ठीक है, वन प्लस एच एफ ई, आर ई, टू आई बी। जब यहाँ आई बी वन आई बी टू ही बोला है ना, तो रिप्लेस कर दिया, तो ये आ गया, है ना, ये आ गया भाई। देखो वन प्लस एच एफ ई, आर ई, टू आई बी टू, वन प्लस एच एफ ई, आर ई, टू आई बी टू। ठीक है, तो देखो अब, तो हाँ, अब हमें क्या निकालना था, ए वी, मतलब आउटपुट वोल्ट, मतलब वोल्टेज के, तो आउटपुट वोल्टेज वन, इनपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज निकल गया। अब निकालना है इनपुट वोल्टेज वी आई। तो वी आई कैसे निकलेगा वो यहाँ बताया। ठीक है, अब देखो वी नॉट निकल गया अपना। ठीक है, अब वी आई निकालना है, ताकि हम वी नॉट अपॉन वी आई कर सके और निकाल सके ए वी। ठीक है, तो वी आई निकालने के लिए करेंगे अप्लाई के वी एल एट इनपुट लूप। तो इनपुट लूप है, उसमें के वी एल अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि इनपुट साइड है तो यहाँ वी आई है ना, वी आई, देखो वी आई है ना, ये देखो यार। ठीक है, तो उसमें के वी एल अप्लाई करेंगे कुछ ऐसा। तो इधर आई 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 बी टू जा रहा है ना, तो आई बी टू टाइम्स एच आई ई, और ठीक है ऐसा के वी एल अप्लाई होगा, समझ गया मैं। देखो वी आई माइनस एच आई ई बी टू माइनस एच आई आर ई, ये एच आई आर ई कहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से। ये तो समझ गया, जैसे वी आई है, वी आई ठीक है, माइनस आई बी टू एच आई, ये आई बी टू है ना, आई बी टू माइनस आई बी टू एच आई ई, और इधर और लूप में हम आगे बढ़ेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ एच आई ई, सॉरी आई ई है, और ये आर ई है, ये वाला ट्रांजिस्टर जो आर ई है। ठीक है, तो आई ई आर ई, ठीक है,
इज इक्वल टू 0, वो यही है देखो, वो चीज़ यही लिखा है, बी आई एच आई आई बी टू माइनस एच आई आ रही, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बी आई इज इक्वल टू, इधर ले गए एच आई आई बी टू को, है ना, इधर ज़ीरो ज़ीरो तरफ, तो ये आ गया, और इसको भी इधर ले गए तो ये आ गया। अब मैं बताता हूँ कैसे आया, ये कैसे आया। तो रुको यार, मुझे ये थोड़ा फिर से इरेज करना है, तो कचड़ा हो गया, क्योंकि पॉज करता हूँ थोड़ा। तो ठीक है भाई, फाइनली रिमूव हो चुका है सारी कचड़े चीज़ें। अब मैं बताता हूँ ये वाला स्टेप कैसे है। तो वी आई एच आई इधर लाए, मतलब ये वाला इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये वाला। तो इन सबको मैं इधर भेज रहा हूँ, ठीक है। एच आई आई बी टू माइनस एच आई आर, सॉरी ये प्लस होगा ना, हाँ ठीक है, आई बी टू एच आई आर है, ठीक। अब वी आई एच आई आई बी टू, तो आई बी टू ऐसा का ऐसा ही, प्लस एच आई क्या होता है अभी बताया था, एमिटर करंट होता है सम ऑफ इन बेस करंट एंड कलेक्टर करंट, और ये आर ई। अब देखो, आई बी टू प्लस जो आई सी है ना, आई सी क्या होता है अपना, आई बी एच एफ ई, ये इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ से आई बी कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, तो वन प्लस एच एफ ई बचेगा, और यहाँ पर आई बी आर ई, ठीक है। यही तो यहाँ है भाई, यही तो यहाँ है, एच आई आई बी टू, एच आई आई बी टू, वन प्लस एच एफ ई आर ई आई बी, वन प्लस एच एफ ई आई बी आर ई, है ना, आई बी आर ई लिखो, आर ई आई बी लिखो, ठीक, एक ही मतलब, ठीक। अब यहाँ देखो, अब ये स्टेप कैसा है, ये अपॉन टू कैसे आ गया, ये तुम लोग को डाउट आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ देखो भाई, हमने बोला था ना आई बी वन इज इक्वल टू आई बी टू है, फिर उसको हमने आई बी से रिप्लेस किया था, ठीक है। यहाँ देखो आई बी टू की जगह आई बी बाय टू आ गया, देखो आई बी बाय टू, है ना, आई बी टू की जगह, ठीक है। तो यहीं से आया है ये ये कहीं अपन लिखे थे ना यहाँ, कि यहाँ 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 ये एक्चुअली टू आई, ये था टू आई भी था, तो वहीं से ही आया भाई। अपॉन टू कर दो, ठीक है, मेरे को भी नहीं पता है कैसे आया ऐसे, मेरा दिमाग, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है भाई। तो यहाँ से भी आई बी कॉमन ले लिए, आई बी कॉमन ले लिए, अंदर बचा एच आई अपॉन टू, वन प्लस एच एफ ई आर ई, ठीक है। तो यही हो गया। अब ये इनपुट है, वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, और ये आउटपुट वोल्टेज निकला था, तो वी नॉट अपॉन वी आई कर दो, जैसा यहाँ की है। ये वाला पार्ट है वी नॉट का, ये वाला पार्ट है वी आई का, देखो, वन प्लस एच एफ ई आर ई आई बी, वन प्लस एच एफ ई आर ई आई बी अपॉन में आई बी एच आई बाई टू प्लस वन प्लस एच एफ ई आर ई आई ई, हाँ, यहाँ पर आई बी कट गया, देखो यहाँ आई बी है और यहाँ आई बी है, तो आई बी से आई बी कट गया, जब अपॉन में लेंगे तो सिर्फ वन प्लस एच एफ ई आर ई बचेगा, और यहाँ एच आई बाई टू प्लस वन प्लस एच एफ ई आर ई बचेगा, एच आई प्लस वन प्लस एच एफ ई आर ई, ठीक है। ये देखो, जैसे यहाँ पर टू लिखा हुआ है ना, टू, जैसे कि यहाँ पर ये टू लिखना यहाँ भूल गया, क्योंकि ये टू आई बी था, टू, देखो मैं पहले से यहाँ टू लिखा था, है ना। टू क्यों भाई, देखो, ये आई बी, ये भी आई बी, दोनों इक्वल है ना यार, आई बी वन आई बी टू, तो आई बी से रिप्लेस कर दिया तो टू आई बी बचेगा,
तो यहीं पर ये 2i भी आया है। तो यहीं का 2 कहाँ आया है, यहाँ आया है, देखो यहाँ यहाँ आया। ठीक है, और ये भी यहाँ ऐसे आया है। ठीक है, ये कैसे आया, यहाँ से 2 से ऐसा मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 आ गया। तो ये ऐसा आया है इनपुट वाला, ये देखो इनपुट वाला, ये वाला इनपुट है। ठीक है, तो ये आ गया ए वी हमारा निकल गया ये। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा कि ए वी कैसे निकला है। ठीक है, कैसे निकला है। मज़ा आ गया यार मेरे को समझाने में एज ए स्टूडेंट। अब देखो आर इन निकालना है, अरे सस्ता सुंदर टिकाऊ। आर इन, आर इन क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, V बाई आई। तो आर आई क्या होगा, वी आई। आर आई क्या होगा, वी आई अपॉन आई। इनपुट क्या है, आई बी है। ठीक है, इनपुट में आई बी है। अरे वो वाला था ना, अभी डायग्राम देखे थे यार, रुक जा तुमको और समझाता हूँ। ये एच आई ई, सॉरी ये वोल्टेज था ये। ओके, इधर वी आई। ठीक है, वी नॉट। तो इधर आई भी था, आई आई था, और इधर पता नहीं आई होता है ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर होता है, इधर से आई भी आ रहा है, इधर से आई भी आ रहा है, इधर से आई भी आ रहा है, इधर से आई सी, हाँ आई सी, और इधर से आई ई निकल रहा है, आई ई निकल रहा है। तो इसलिए बोलते हैं आई इज इक्वल टू आई आई बी प्लस आई सी। ठीक है, हाँ तो मैं बता रहा था ये इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आई। मतलब इनपुट रेजिस्टेंस मतलब इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट, ये इनपुट करंट है, देखो आई वी। ठीक है, तो अब तुम लोग को समझ आ गया, ये समझ आ गया है। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, इनपुट रेजिस्टेंस इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। ठीक है, अब इनपुट वोल्टेज तो हम पहले से निकाल चुके थे, कहाँ निकाले थे भाई, ये रहा, ये है ना, आई बी एच आई बाई टू प्लस वन प्लस एच एफ ई आर ई, आई बी एच आई बाई टू प्लस वन प्लस एच एफ ई आर ई। ठीक, और अपॉन में कर दिए आई बी। देखो आई बी तो पहले से ही यहाँ, वी आई की जगह हम ये इक्वेशन रिप्लेस कर दिए। ठीक है, वी आई की जगह हम ये इक्वेशन रिप्लेस कर दिए, और आई बी तो आई बी लिख दिए। अब आई बी से कैंसिल हो गया, तो बचा ये। अब अब तुम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हो, जैसा जैसा यहाँ हुआ था, है ना। और जो तुम लोग दिखाता हूँ कहाँ हुआ था, हाँ यहाँ। जैसे अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये 2 अंदर चले जाएगा, तो यहाँ यहाँ कैसे कैंसिल हो जाएगा, और एक और 2 यहाँ आएगा। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो पूरे इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो जैसे यहाँ आया था, ये है वी नॉट बाई वी आई, है ना। जैसे ये देखो, ये तो फिर कैंसिल हो चुका है, तो और आई भी कैंसिल हो चुका है। तो एच आई प्लस टू वन प्लस एच एफ ए आर एच आई प्लस टू प्लस वन एच एफ ए आर। तो यहाँ भी इक्वेशन में आई भी था ना, यहाँ ऐसा, ये कैंसिल हो चुका है। देखो यहाँ आई भी है ना, वी आई में आई भी है, और वी नॉट, ये वाला वी नॉट इक्वेशन ऊपर वाला, इसमें भी आई भी था। ये देखो वी नॉट में भी आई भी था, तो ये कैंसिल हो चुका है ना। ये देखो यहाँ आई भी था, और यहाँ वी आई में भी वी नॉट अपॉन वी आई किया ना, तो आई भी कैंसिल हो गया। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ आ गया। तो देखो यहाँ वी वी आई में 2 से मल्टीप्लाई किया तो, है ना, वी आई में वी आई या 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो, ये वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा।
ठीक है, आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा भाई, एकदम मज़ेदार। तो वाह, मज़ा आ गया भाई समझाने में। 40 मिनट का, 40 मिनट लगा है भाई इसको तो समझाने में। तो भाई लाइक ठोक दो भाई। एक्चुअली मैंने इसकी वीडियो बनाने के लिए अपनी टू डू लिस्ट में लिखा हुआ था कि भाई इसका वीडियो कहीं भी नहीं यूट्यूब पे, तो मैं सोचा बना देता हूँ, और मैं 1 महीने के बाद एक बना रहा हूँ, मतलब इतना प्रोकास्टिनेट किया तब जाके बना रहा हूँ। तो भाई थोड़ा रहम कर लो यार। अब जाके मेरे को समझ आएगा क्यों यूट्यूब में लोग भीख मांगते हैं। भाई लाइक कर दो, बड़ा मेहनत लगता है भाई, सच में बड़ा मेहनत लगता है यार। और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भाई कमेंट्स में लिख देना, गाली देना हो तो भी लिख दो यार, क्या ही फर्क पड़ता है। मोक्ष प्राप्त कर लिया हूँ। हाँ ठीक है भाई, बाय यार।